गर्मा गर्म भजे मेयोनीज के ट्विस्ट के साथ। थैंक्स आस्था, पर मेरा मन नहीं है। अदिति, मैं जानती हूँ तुम्हें सासू बाई की बात का बुरा लगा है ना, लेकिन उन्हें इस घर के रीति रिवाजों के साथ कोई भी समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं आस्था, ऐसी कोई बात नहीं है। बुरा मुझे बस इस बात का लगा कि आज अनजाने में मैं तुम्हारी जगह लेने वाली थी, तुमसे तुम्हारा अधिकार छीनने वाली थी। तुलसी के सामने दिया रखने से कोई किसी का हक नहीं ले सकता। और कौन कहता है ऐसा करने से तुम इस घर की बहू हो जाओगी, किसी की पत्नी हो जाओगी? तुम्हें अपने रिश्ते पर इतना भरोसा है? जब मन साफ हो तो विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। और आज तुमने जो अनजाने में किया, मैं जानती हूँ तुम ऐसा मेरे साथ सपने में भी नहीं कर सकती। थैंक्स आस्था फॉर ट्रस्टिंग मी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। बातों बातों में भजिया ठंडे हो गए। क्या? पहले तुम, नहीं तुम। बस उठा। ए, कब बुद्धि आएगी तुझमें? देख क्या रही है? बस उठा। आज अनजाने में मैंने श्लोक का दिल दुखा दिया। मैं भी ना कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हूँ। अब से उनकी किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं। इसलिए मुझे उनसे सॉरी कहना चाहिए, लेकिन उस अकड़ू का भरोसा ही। उनसे जाके सॉरी कहने का मतलब है खुद कुल्हाड़ी पे जाकर पाँव रखना। क्या पता सॉरी कहने पर चिढ़ जाए। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? ज्यादा ही लग रहा है। ये दिए उठा लेती हूँ। गई मेहनत पानी में।
अदिति, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब जिम्मेदारी ना मेरी है, सो प्लीज मुझसे मेरे हक छीनना बंद करो। पहले तुम मुझसे बहुत कुछ छीन चुकी हो। शक्ल देख अपनी। तुमने मुझे डरा ही दिया। वैसे तुम्हारी बहन होने के नाते ये घर तो मेरा भी हुआ ना। और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, साली आधी घर वाली होती है। तो बस सोचा तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर। नॉट बैड। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ना तो मुझे एक हथौड़ी लाकर दे सकती हो। मुझे ये हुक लगानी है। अब भी लाती। म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से बढ़ा, इसलिए तुमसे छिपा के गिटार सीख रहा था। श्लोक का गिटार? ये आस्था कहाँ रह गई? मैं देख के आती हूँ। आस्था, हथौड़ी मिली? गिटार? अरे वाह, कितना अच्छा गिटार है। मैं इसे ठीक कर दूं? तुम्हें आता है इसे ठीक करना? हाँ। एक्चुअली अदिति, इसे ऐसे ही रहने दो। श्लोक का है ना, उन्हें शायद खराब लगे। मेरा मतलब है, इतने सालों से यहाँ स्टोर रूम में पड़ा है, शायद इसकी जरूरत नहीं है उन्हें। आस्था, म्यूजिक जरूरत थोड़ी होती है, वो तो एक एहसास होता है। और ये देखो ना, इस पे तो श्लोक के नाम का इनिशियल भी लिखा है। वो एस श्लोक का नहीं, स्वाति का एस है अदिति। आस्था, क्या सोच रही हो? ये लो, ठीक हो गया। मुझे लगता है तुम्हें इसे श्लोक को देना चाहिए। यू नो व्हाट, इसके तार लूज थे, शायद इसलिए स्टोर रूम में पड़ा था। लेकिन अब तुम इसे श्लोक को दोगी ना, वो बहुत खुश हो जाएगा। पर इससे थोड़ा पहले बजा लो। अदिति, ये धुन तुम जानती हो? कौन सी धुन? अभी जो तुमने बजाई थी, फिर से बजाओ। नहीं अदिति, ये नहीं, इससे पहले जो बजाई थी। पता नहीं बाबा, ऐसे ही जनरली कुछ बज गया होगा। है, तुम ये लो और इसे श्लोक को देकर आओ। आई एम श्योर वो बहुत खुश होगा। आस्था, तुम सोच क्या रही हो? जाओ, जल्दी जाओ। अदिति, लेकिन और हाँ, हथौड़ी मैं ढूंढ लूंगी। ओके? मैं लेकर तो आ गई हूँ, एक्चुअली नहीं लाना चाहिए था। उस अकड़ू को फिर से गुस्सा आ गया तो? लेकिन अदिति को मना भी नहीं कर सकती थी। क्या कहती उससे? किस वजह से मैं गिटार श्लोक के सामने नहीं लाना चाहती। क्या करूं? मैं कहीं छुपा देती हूँ।
काव्या चाची गिटार मुझे भी बजाना है। नहीं काव्या बेटा इसे छोड़ो। काव्या चाची प्लीज ना थोड़ी देर और। काव्या अभी ना कल खेलेंगे हम। हाँ अभी तुम जाओ अपने कमरे में खेलो वरना चाचू गुस्सा करें। ये ये आपका गिटार है ना श्लोक? ये जगह है इस गिटार की मेरी नजर में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गिटार को मेरे कमरे में लाने की? क्या मैंने कभी तुमसे कहा है कि मुझे गिटार पसंद है? नहीं ना। तो फिर क्यों लाई तुम? किसने कहा तुमसे कि मुझे गिटार पसंद है? श्लोक मुझे ये गिटार स्टोर रूम में मिला। उस पे एस लिखा हुआ था इसलिए मुझे लगा वो आपका है। मुझे लगा आपकी चीज वापस पाकर अच्छा लगेगा। करेक्ट? मुझे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं अच्छा लगेगा इस बात की तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हर बार तुम ऐसी कोई हरकत करती हो जिससे मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा नफरत पैदा होती जाती है। मेरा डर सही था। काश मैं अपने दिल की बात सुनकर इस गिटार को इस कमरे में लाती ही नहीं। और मैं ये कैसे भूल गई? आप मुझसे इतनी नफरत करते, अपनी यादों से इतनी नफरत करते। आखिर ऐसा क्या हुआ है श्लोक कि आपके मन में इतनी नफरत पैदा हो गई?
मेरे समझ में नहीं आता कि आस्था को हमेशा मेरी पसंद के बारे में पता कैसे चल जाता है। और ये गिटार वाली बात तो सिर्फ मिसेस अग्निहोत्री को पता है। आस्था, श्लोक ने कैसे रिएक्ट किया? वो गिटार देखकर खुश हुआ? नहीं। अब मेरा मतलब है, तुम क्यों ऐसे पूछ रही हो? क्योंकि तुमने चाय में चीनी की जगह नमक डाला है। तुम्हारे चेहरे का रंग भी उतरा हुआ है। क्या हुआ आस्था? मैंने सिर्फ कहने के लिए तुम्हें अपनी बहन नहीं माना है। मैं तुम्हें तुम्हारी आहट तक से पहचानने लगी हूँ। दीदी, मैं सच कह रही हूँ। वो तो बस मुझे आई की याद आ रही थी। तो ऐसा करते हैं, उनसे मिल लेते हैं। हाँ, चलेंगे। पहले सासूबाई के लिए चाय तो बनाओ। मिसेस अग्निहोत्री, वो आप ही है ना जो आस्था को मेरे पास के बारे में हर बात पता नहीं? आई एम श्योर गिटार के बारे में भी आपने ही बताया होगा। आप औरतें अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकती हैं? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। मुझे ना आप पे और ना ही आपकी बातों पे भरोसा है। भरोसा तो तुम्हें खुद पर भी नहीं है, इसलिए मेरा तुमसे फरियाद करना या कोई सफाई देना बेकार है। रही बात गिटार की, तो आस्था ने उसे खुद ही ढूंढा होगा। पत्नी है तुम्हारी, तुम्हारी पसंद नापसंद जानने की चाह है उसमें। और अगर उसने ऐसा किया भी तो दिक्कत क्या है? रिश्तों से इतनी दिक्कत क्यों है मुझे, ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। सासूबाई चाय। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? बड़ों की बात का लिहाज ही नहीं। मना किया था ना मैंने, श्लोक के अतीत में झांकने की कोशिश मत करो। क्यों गिटार लेकर गई थी उसके कमरे में? सासूबाई, मुझे लगा श्लोक गिटार देखकर खुश होंगे। और ये बात तो आप भी जानती है ना, इसलिए उस गिटार को इतना संभाल के रखा था ना। गलती से रह गया था। गाना बजाना हमें पहले से ही पसंद नहीं है। अग्निहोत्री खानदान ही है। आखिरी बार समझा रही हूं तुम्हें, श्लोक के अतीत को कुरेदने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी, समझ लो। रही है तोंड उघड, मला बघू दे। किस चीज की दवा खा रही बता? उघड तोंड, मुंह खोल। आप है जल्दी आ जा। क्या हुआ है? देख, ये कुछ दवा खा रही है, उसे मुंह खुलवा। खोल मुंह खोल अपना। कहीं तूने प्रेगनेंसी रोकने के लिए कोई दवाई तो नहीं खाई? कहाँ है दवाई? मुंह खोल। मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं तो बस पानी पी रही थी कि तब तक सासू भाई अंदर आ गई। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप लोग ही सोचिए ना, मुझे भी तो माँ बनने की ख्वाहिश है। माझ्या समोर खोटं बोलते? तुझे इतना मारूंगी ना कि इस मार के निशान जिंदगी भर तेरे
मेरे शरीर से नहीं जाएंगे। मैंने कुछ नहीं खाया। अगर मुझे पता चला ना कि तूने मुझसे कुछ भी छुपाया है तो तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। चलो बुआ, इसने कुछ दवा चलो बुआ। कुछ तो दवा जरूर खाई है इसने। अगर इनको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने इनसे ये बात छुपाई तो वो क्या करेंगे? ये धुन कौन गुनगुना रहा है? कमाल है, ये तुलसी कैसे मुरझा गई? आस्था, आई जल्दी आइए। काय झालं? देखिए, तो सूख गई है। पानी की वजह से नहीं। तुलसी कैसे मुरझा गई? इसका मुरझाना अच्छा शगुन नहीं है। आस्था, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। आई अब मैं आ गई हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सासूबाई, मैं अब भी दूसरा पौधा लगा देती हूँ। जल्द से जल्द लेकर आओ। तुलसी घर में पवित्रता लाती है, इसका घर में होना बहुत आवश्यक है। तुलसी में इतनी शक्ति होती है कि वो हर बुराई को दूर कर देती है। आस्था, मेरी बाकी की शर्ट्स हैं कहाँ? उसका तो बटन टूटा। क्या हो क्या रहा है इस घर में?
श्लोक क्या हुआ? और ये शर्ट क्यों फैला रखा है? मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, एक ढंग की शर्ट नहीं है, जो मिली है उसका बटन टूटा हुआ है। लाओ मैं सिल देती हूँ बटन। नो थैंक्स। अरे अक्कड़ तो देखो तुम्हारी, बचपन से भी ज्यादा जिद्दी हो गए हो तुम। व्हाट? और नहीं तो क्या, गुस्सा तो हर समय तुम्हारे नाक पर चढ़ा रहता है। याद है बचपन में खेलते खेलते तुमने गुस्से में आकर मुझे तालाब में धक्का दे दिया था? ये देखो उसका निशान अब तक मेरे माथे पर है। इतनी गहरी चोट दी है ना तुमने, जो कभी ठीक ही नहीं होगी। जैसे बचपन में हमारा फेवरेट गेम घर घर होता था। Are you kidding me? मैं लड़कियों वाले गेम नहीं खेलता। हाँ हाँ पता है, तुम्हें फुटबॉल पसंद था। एनीवे, मैं सुई धागा लेकर आती हूँ, ओके? अरे श्लोक क्या कर रहे हो? लाओ इधर। रहने दो, मुझे शर्ट नहीं पहना। श्लोक पर मैं करके दे रही हूँ ना। श्लोक, अरे मैं कह तो रही हूँ मैं करके दे रही हूँ। श्लोक अरे श्लोक मेरी बात तो सुनो। कैसा हो गया ये? ऐसे क्यों बिहेव करता है? यू नो व्हाट आस्था, हम बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर अब देखो। एनीवे, तुम नहीं थी तो मैंने सोचा कि श्लोक की शर्ट का बटन ठीक कर दूं, पर वो कोई और शर्ट पहनकर चला गया। बहनी, आपने गैस बुकिंग कर दी? गैस नहीं तो क्यों? लेकिन सोजल बहनी तो बोल रही थी कि आपको बोला था। मुझसे तो नहीं कहा था उन्होंने। बहनी चलिए, पहले आज गैस बुकिंग करवा दीजिए, क्योंकि घर का सिलेंडर खत्म होने वाला है। अच्छा चलो जल्दी करो। गैस सिलेंडर आजकल में ले आए। रानी बोल दूंगी, पहले तुम जाओ गैस की बुक लेकर आओ। रानी जल्दी। आस्था, भाऊजी की गाड़ी में एक ऑफिस की फाइल रखी है जो आई को चाहिए, जल्दी जाके लेके आओ। हाँ जाओ भाई, जाती हूँ, पहले गैस तो बुक करवा लूं। क्या तुमने अभी तक गैस नहीं बुक किया? आस्था, मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले कहा था ना। आपने मुझसे कब कहा था? तुमसे काम नहीं होता ना तो पहले बता दिया करो। अब जाके फाइल लेके आओ, तुम्हारा ये काम ही मैं कर दूंगी। ठीक है जाओ। आई आ रही हूँ। यस मिस्टर शाह, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं हम आज सारी सॉल्व कर लेंगे। जी जी, आप जैसे ही आएंगे मीटिंग में सारी सॉल्व कर लेंगे। आप चिंता मत करिए। ओके, थैंक यू। ए, तुम मेरी गाड़ी में क्या ढूंढ रही हो? ये अरे तुम मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती हो? क्या चाहिए तुम्हें? लगता है आप भूल गए, मैं इस कंपनी की 50% पार्टनर हूँ। तो क्या हुआ, ऑफिस नहीं आती, घर से काम करती। मैं बस ये फाइल लेने आई थी, और वो भी मुझे नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए थी। सासूबाई ने मंगवाई थी इसलिए। पकड़ो। आपको सच में लगा था मैं कुछ गलत करने आई हूँ? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती हो तुम। करेक्ट, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। सासूबाई, ये फाइल। तुम क्यों लाई? सोजल का है? वो साहू भाई बिजी थी इसलिए उन्होंने मुझे कहा। अच्छा ठीक है, स्टडी में रख दो। साहिब की कल जरूरी मीटिंग है, उसी की फाइल है। जी संभाल कर रखना। हाँ।
हेलो हेलो, ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ये? मैं पता लगा कर ही रहूंगा। सासूबाई, वो आपकी हेल्प चाहिए थी। आप मुझे शर्ट में बटन लगाना सिखाएंगी? मैंने ना थोड़ी सी कोशिश की लेकिन कुछ अजीब सा हो गया। अपने घर पे क्या किया करती थी? मेरे घर पे? वहां तो मैं हमेशा मस्ती किया करती थी। तब क्या पता था कि लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली होगी। I mean, टफ होगी। बर्ग आणि शेक। अब तुम करो। ये कोशिश करो। हो गया। थैंक यू सो मच आई। I mean, सासूबाई। सीखना हो गया तो श्लोक के बाकी शर्ट्स भी देख लो, जाओ। जी। आनंद, लास्ट डायल नंबर नोट डाउन करो। और मुझे नहीं पता कैसे, मुझे इस नंबर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ASAP। जी सर। किसकी हिम्मत है जो मुझे फोन कर रहा है? सर, मैं अभी देखता हूँ। स्वाति, अगर ये सब कुछ तुम कर रही हो ना, I swear, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अंशुल, जिस दिन से मैं दोबारा तुमसे मिला हूं, ये सब कुछ उसके बाद ही शुरू हुआ है। हेलो अंशुल। रानी, रानी, जी ऐसा है। अब तक चाय क्यों नहीं बनी? वो ऐसा वो क्या? जल्दी बोलो। ऐसा है, रानी बोलो। गैस खत्म हो गए हैं। गैस खत्म हो गई? तो घर में कोई दूसरा भरा हुआ सिलेंडर नहीं है? नहीं ऐसा है। कितनी लापरवाही ये दोनों। मैंने कहा था गैस वालों की स्ट्राइक होने वाली, फिर भी बुक नहीं किया। सोजल, आस्था, जी आई। गैस बुक केला? आस्था, तुमने गैस बुक कर दिया ना? साहू भाई, ये आप क्या कह रही है? मैं तो फोन लगा रही थी ना, आपने फोन कट कर दिया था। याद है आपने कहा था सासूबाई ने फाइल मंगवाई है, मैं फोन लगा दूंगी। तो फिर आस्था,
कितनी बड़ी झूठी हो। अगर तुमसे काम नहीं होता ना तो बता दिया करो, ऐसे दूसरों पे झूठे इल्जाम मत लगाओ। चुप, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। आस्था, गलती तुम्हारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। और अब तुम ही बताओगी कि खाना कैसे बनेगा। देवा, कैसी बहुएं मिली है मुझे, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। आई, अब देखो ना, आस्था की लापरवाही की वजह से तुम्हें बाहर का खाना खाना पड़ेगा। नहीं, इस घर में बाहर का खाना नहीं आएगा। साहिब को घर का खाना ही पसंद है, खाना घर में ही बनेगा। लेकिन कैसे? आंटी, मैं बताती। कहीं ये सब कुछ तुम तो नहीं कर रहे हो? What are you saying? तू मुझ पे शक कर रहा है? अगर शक होता तो इस वक्त तू यहाँ खड़ा नहीं होता। यार, ये स्वाति का बार बार एहसास ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब तो दिन में भी ऐसी चीजें होने लगी हैं जो मुझे बार बार उसी की याद दिला रही है। तो तुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कोई जानबूझ के करवा रहा है? यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू बता, तू लास्ट टाइम मुझसे कब मिला था? लास्ट टाइम? यार, मुझे खुद याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम उससे कब मिला था। इनफैक्ट आई डोंट थिंक वो किसी के साथ भी टच में है। शी जस्ट वैनिश्ड, हवा के झोंके की तरह गायब हो गई वो। कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट आई हैव आल्सो हर्ड दैट मे बी शी इज नो मोर। तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? आंटी, गैस खत्म हो गया है तो क्या हुआ, हम स्टोव पे खाना बना लेंगे और मिट्टी का तेल तो है ही। मैंने देखा है स्टोर में रखा है। अच्छा, तो फिर तेरा आज का खाना स्टोव पर बनेगा। लेकिन सासू भाई, खाना बनाएगा कौन? जाहिर सी बात है, गलती तुमसे हुई है तो उसकी भरपाई भी तुम ही करोगी। खाना तुम बनाओगी। रानी, इकड़े। अब आएगा मजा जब आस्था मैडम स्टोव पे काम करेगी। आस्था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा स्टोव पे खाना बनाना। और मैंने तो सुना है कि उस पे खाना भी बड़ा अच्छा बनता है। ठीक है? दीदी, मैंने तो गैस पे भी खाना बनाना मुश्किल से सीखा था। अब इतने कम टाइम में स्टोव पे खाना कैसे बनाऊंगी? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सासू भाई पता नहीं क्या करेंगी। टेंशन नॉट आस्था, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन। फिर कुछ गलत कैसे हो सकता है? आई एम श्योर यू विल हैंडल। ओके, अब चलो स्टोर रूम से स्टोव लेकर आते हैं। चलो। अच्छा, मुझे एक बात बता, ये जो तू सब कुछ कह रहा है ये कब से शुरू हुआ? श्लोक, कुछ पूछ रहा हूं मैं। ये सब शुरू कब हुआ? तुझसे मिलने के बाद। भाई, तू तलवार लेके मेरे पीछे ही पड़ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तू स्वाति के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और इसीलिए तू उसे हर जगह इमेजिन कर रहा है। श्लोक, यू हैव अ लवली वाइफ एंड यू शुड मूव ऑन इन लाइफ यार। भूल जाए ये सब। That's not possible. मेरी जिंदगी मानो अब भी उसी मोड़ पे खड़ी है। जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, खुद को हमेशा वहीं पाता हूं।